हेलो नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास कर रहे हैं। मंडे से हम लोग डिस्काउंट चैप्टर यानी कि बट्टा शुरू करेंगे, और जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आपका पार्ट है वो डिस्काउंट के बाद ही कराता हूँ मैं, है ना। वो अलग एक क्लास में हम करते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को। तो डिस्काउंट की 3 क्लास और एक क्लास आपके डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की, तो अगले वीक की 4 क्लास आपकी और लगेंगी इसमें। चलिए करें भाई शुरू। आज ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, कम ही सवाल है, एक आधा टाइप बचा हुआ है, तो उसे कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और फिर एक अनाउंसमेंट आपको मैं करूंगा कल के टेस्ट के लिए। सबसे पहले बाकी लोगों को जुड़ने दो, और बचे हुए लोग इस सवाल को करो, जो आ गए हैं वो इस सवाल को करिए। वेरी गुड। कह रहा है कि जब कोई वस्तु 4,000 में बेची जाती है तो अर्जित लाभ इसे 2790 में बेचने पर होने वाली हानि का 10 गुना है। यानी कि जब कोई वस्तु 4,000 में बेची जाती है तो उसे पर प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट 2790 में बेचने पर जो लॉस यानी कि हानि होती है ना, उसका 10 गुना है। अब सवाल कहता है यदि वस्तु पर 20% का लाभ अर्जित किया जाए तो उसको किस मूल्य में बेचा जाएगा। ये तो बाद का काम है, पहले आप कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य निकालो, और क्रय मूल्य निकालना भी चैलेंज है अपने आप में। बोलो क्या उत्तर होगा? होमवर्क दिया था ना ये। ए। भाई मैंने आपको बोला था कि जब भी प्रॉफिट लॉस के बराबर ना हो, अगर प्रॉफिट लॉस के बराबर है तो क्रय मूल्य डायरेक्ट आएगा, दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर 2 से भाग देने पर। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट लॉस के बराबर नहीं है तो उस केस में क्या करें? उस केस में सबसे पहले तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो पता करना है। उसने क्या बोला है कि 4,000 में बेचने पर जो लाभ हुआ है वो हानि का 10 गुना है। जो लाभ है ना, वो हानि का 10 गुना है। यानी कि हानि अगर 1 यूनिट है तो लाभ कितना हो गया? 10 हो गया। यस, यही बोला है कि लॉस का 10 टाइम्स है प्रॉफिट। सबसे पहले यही करना है। फिर जो दोनों सेलिंग प्राइस हैं 4,000 और 2790, इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना आएगा? 1210। कितना आएगा भैया डिफरेंस? 1210। अब इस डिफरेंस को आपने प्रॉफिट और लॉस के रेशियो में बांट देना है, जो कि हमारा 10 और 11 का था। तो हम कहेंगे 10 और 1 11। यूनिट का मतलब है 1210। 1 यूनिट का मतलब है 11 एकम 11, 11 एकम 11 0। भाई कटेगा ना 11 से 21, 121 पूरा 11 बार कटेगा, और 0। 1 यूनिट आपका 110। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 10 गुणा 110, यानी कि 1100 रुपए का प्रॉफिट है। और अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस आ गया 110, यानी कि 110 का नुकसान है। अब आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो या तो 4,000 में बेचने पर लाभ हो रहा है ना, तो या तो 4,000 में से लाभ को माइनस कर दो, या फिर 2790 में हानि हो रही है तो 2790 में हानि को जोड़ दो। हानि को जोड़ दो। तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए तो हम क्या करेंगे? हमें 4,000 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है ना, तो लाभ कितना है? 1100, उसे माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 2900। यानी कि भैया उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 2900। या फिर 2790 में बेचने पर लॉस हो रहा है तो 2790 में लॉस को जोड़ दो, तो 2900 वहां से भी आ जाएगा। तो भैया हम कहेंगे कि 2900 क्रय मूल्य है। कह रहा है कि अगर उसे 20% के लाभ पर बेचा जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई वैल्यू 20% के प्रॉफिट पर बेची जाए तो 120% में नहीं बेची जाएगी क्या? तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 2900 का कितना?
भाई 20% के लाभ पर यानी कि 120% पर बेची जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 निम्मा 108, 12 दूनी 24 और 10 34, और ये वाला जीरो लास्ट में, यानी कि भाई साहब उसे 3480 रुपए में बेचा जाएगा, तब जाकर उस पर 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, हो गया सवाल। ये कल का होमवर्क था। जो लोगों ने क्लास के बाद रफ कॉपी में इसको किया होगा उनका आंसर 100% आ गया होगा। जो लोग मैथ्स केवल मेरी शकल से ही पढ़ते हैं, किताब की शकल से, वर्कशीट की शकल से नहीं पढ़ते हैं, केवल इसकी शकल से मैथ पढ़ते हैं, अब 1 महीना और बस, 1 महीना मेरी शकल से मैथ पढ़ोगे, उसके बाद क्या करोगे फिर बोलो? 1 महीने बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर तो किताब की शक्ल और वर्कशीट की शक्ल ही देखनी पड़ेगी ना, वहीं से सीखना पड़ेगा, वहीं से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पीएल का रेशियो कहां से आया? यहां से आया ना। उसने बोला है अर्जित लाभ जो है होने वाली हानि का 10 गुना है, सवाल से आया। जो लाभ है वो हानि का 10 गुना, यहां से आया। ये सवाल करो। रिकॉर्डेड देख लेंगे। अरे गजब यार, तुम ऐसी बातें करते हो ना। सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 2042 में बेचने पर होने वाली हानि, यानी कि उसने 2042 में बेचा तो उसे क्या हुआ? उसे लॉस हुआ, उसे हानि हुई। उसी वस्तु को 2532 में बेचने पर होने वाले लाभ का 75% है। पढ़ो फिर से, फिर से पढ़ो भाई साहब। हाँ आप, रेड टी शर्ट गमछा वाले भैया, आपसे कह रहा हूं, पढ़ो इसको। कह रहा है कि 2042 में बेचने पर क्या हुई? उसे हानि। 2532 में बेचने पर क्या हुआ? उसे लाभ। तो कह रहा है जो ये हानि है ना, ये लाभ का 75% है। तो क्या मैं यहां से हानि और लाभ का रेशियो बना सकता हूं? कह रहा है बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बड़ी सिंपल सी बात आपसे पूछ ली है। सबसे पहले क्या करना है? प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बनाना है। उसने क्या बोला है? जो हानि है ना, वो लाभ का 75% है। हानि जो है वो लाभ का 75% है। जो हानि है वो लाभ का, तो 100 किसको मानना है? लाभ को। अगर मैं लाभ को 100 मानूंगा तो हानि क्या हो जाएगी? उसका 75%, यानी कि 75%। जिन्होंने पढ़ा है बच्चे, आप लोग खुश हो जाओ, क्योंकि ये आपके लिए बच्चों वाली बात थी कि जो हानि है वो लाभ का 75% है। तो लाभ अगर 100 होगा तो हानि 75 हो जाएगा। 75% ज्यादा या कम नहीं है, 175 मत कर देना, केवल 75%। 25 या 75, 25 चौके 100। तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो तो आपको मिल गया। उसके बाद क्या करना है? जो दोनों सेलिंग प्राइस है उनका डिफरेंस यानी कि ये 2042 में बेचने पर उसे लॉस होता है और 2532 में बेचने पर उसे प्रॉफिट होता है। तो डिफरेंस कितना है? 0। 13 में से 4 गया 9, 4 में से 0 गए 4। अब इस डिफरेंस को क्या करना है बच्चा? आप प्रॉफिट और लॉस में तोड़ दो। तो आप कहोगे 4 और 3 में तोड़ेंगे सर? नहीं, हाँ सही है। तो 4 और 3 7, भाई 4 और प्लस 3 करेंगे 7, 7 यूनिट का मतलब 490। तो 1 यूनिट का मतलब 7 सत्तू 49, यानी कि 70। तो 4 का मतलब आएगा 4 गुणा 70, यानी कि 280। तो लाभ कितना है? 280। हानि निकालने की जरूरत नहीं है, केवल लाभ से ही क्रय मूल्य आ जाएगा। तो अगर लाभ 280 का है तो उसने बोला कि उसे तो 2580 में बेचने पर लाभ हुआ है। 2580 में बेचने पर लाभ। बच्चे अगर मैं लाभ को घटा दूं 2532 में से, भाई 2532 में बेचने पर लाभ हुआ है ना, तो लाभ कितना है? 280 का। अगर मैं ये घटा दूं तो पता चल जाएगा ना कितने में खरीद कर लाया होगा। 2, 13 में से 8 गए 5, 4 में से 2 गए 2, ये आ गया 2252। कहीं ऑप्शन में है क्या 2252? ऑप्शन बी बोलो भाई।
2532 में बेचने पर उसे प्रॉफिट हुआ कितना, 280 का। अगर मैं ये 280 का लाभ 2532 में से घटा दूं तो आएगा 2252, मतलब इतने में वो खरीद कर लाया होगा। ये सवाल करो। कल आपका मॉक क्विज होगा भैया, सुनो गौर से दुनिया वालों, कल आपका क्या है, कल आपका मॉक क्विज है जो हर चैप्टर के बाद हम करते हैं। कौन से चैप्टर का होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, केवल प्रॉफिट एंड लॉस, केवल प्रॉफिट एंड लॉस का होगा। 11 बजे ओपन हो जाएगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, हालांकि टोटल 50 क्वेश्चन की बात है, 20 क्वेश्चन डिस्काउंट के लिए मैंने अलग से रख लिए। डिस्काउंट जब हो जाएगा उसके 20 क्वेश्चन के का मॉक क्विज होगा, 30 का यहां कर रहे हैं। तो 30 क्वेश्चन और आपको टाइम मिलेगा कितना, कितना टाइम, 45 मिनट्स। चलो ज्यादा दे दिया, हालांकि 30 मिनट ही देने वाला था मैं, पर मेरी टीम ने बोला कि सर बच्चे परेशान हो जाते हैं फिर। एनीवे HCM की क्लास ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो। 30 क्वेश्चन 45 मिनट, ओके। 11 बजे सुबह ओपन हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का मॉक क्विज है, जितना भी हमने पढ़ा रिवीजन कर लेना और कल अच्छा स्कोर करना है। मंडे में आकर मैं पूछूंगा आपका स्कोर। फिर बच्चे हर चैप्टर के बाद आपको मैं एक मॉक क्विज दे रहा हूं, हल्के में मत लेना। जो भी बच्चा, सुनो, थम्सअप वही बच्चा करना ईमानदारी से, जो बेईमानी से थम्सअप करेगा मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन ईमानदारी वाले करना। जो बच्चे रेगुलर क्लास का रिवीजन कर रहे हैं, क्लास के बाद वर्कशीट रेगुलर लगा रहे हैं, और सैटरडे संडे की छुट्टी में पूरे वीक का रिवीजन भी कर रहे हैं, पूरे वीक में जो क्लासेस हुई, ऊपर से मॉक क्विज भी लगा रहे हैं जब भी देता हूं मैं आपको, वो बच्चे एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो। रेगुलर क्लास का रिवीजन, रेगुलर रेगुलर वर्कशीट, और सैटरडे संडे में पूरे वीक का मंडे टू फ्राइडे तक 5 दिन का रिवीजन और प्लस मॉक क्विज जो लोग कर रहे हैं, एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो। बहुत कम लोग होंगे ऐसे, देखता हूं ज्यादा है या कम है। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं यार, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। ऐसा कर रहे हो तो फिर तुम धुआं उड़ाने वाले हो मैथ्स में, बहुत जल्दी मुलाकात होगी तुमसे फिर। अगर तुम ऐसा कर रहे हो, इतने सीरियस बच्चे हो, तो बहुत जल्दी तुमसे मुलाकात होगी। अब ये मत कहना कि क्या सर मैथ्स के बिहाफ पे ही सिलेक्शन थोड़ी होता है, आप कैसे कह रहे हो बहुत जल्दी मुलाकात होगी। आप अगर मैथ के लिए इतने सीरियस हो तो बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आप उतने ही सीरियस हो, इसीलिए बहुत जल्दी सम्मान समारोह में मुलाकात होगी आपसे। चलो, एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 में बेचने पर हानि का 20 गुना है। जो लाभ है ना वो हानि का 20 टाइम्स है। 25% के लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना है, जल्दी से बता दो यार इसे। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बनाओ। क्या कह रहा है कि जो लाभ है वो हानि का 20 गुना है, जो लाभ है वो हानि का 20 गुना, यानी कि हानि अगर 1 यूनिट है तो लाभ कितना हो जाएगा, 20 गुना, यानी कि 20 टाइम्स हो जाएगा। ये प्रॉफिट और लॉस का रेशियो आ गया। उसके बाद क्या करना है, जो सेलिंग प्राइस है उनका डिफरेंस, यानी कि 800 और 275 का डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया, 525। इस 525 को प्रॉफिट और लॉस में बांट दो, यानी कि 20 और 1 में। तो 20 और 1 21 यूनिट का मतलब 525, 1 यूनिट का मतलब 21 दूनी 42, 21 पंजे 105। भाई 525 को 21 से काट दिया, 25 आ गया। तो प्रॉफिट कितना है, 20 गुणा 25, यानी कि 500। अब 500 रुपए का प्रॉफिट है, इसका मतलब है कि जब उसने 800 में बेचा तो उसे 500 का लाभ हुआ। अगर मैं वो लाभ माइनस कर दूं तो क्रय मूल्य कितना आएगा, वो आ जाएगा 800 माइनस 500 का लाभ, यानी कि 300 रुपए में उसने खरीदा होगा। या फिर आप 1 यूनिट की वैल्यू 25, लॉस भी निकाल देते आप 25 रुपए का, और वो 275 में जोड़ते, वहां से भी 300 आता, क्योंकि लॉस को हम जोड़ते हैं तभी हमें कॉस्ट प्राइस मिलता है। अब कह रहा है कि भैया उसे 25% का लाभ कमाना है, बताओ कितने
रुपए में बेचेगा। बच्चे एक बात बताओ, अगर किसी वैल्यू को 25% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो क्या उसे 125% में नहीं बेचा जाता है? बोलो। हाँ जी। 125 गुणा 3 कितना होगा? 375। भाई 3 में गुणा कर दो, 375 में बेचेगा, ऑप्शन ए। ऐसे तो बहुत सारे सवाल कर लिए भाई। अब एक लास्ट और करा दूं फिर तुम्हें। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं, यूपीएसआई का पूछा गया, फिर टाइप चेंज कर लेते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को जब 21,056 के मूल्य पर बेचा जाता है, इस वस्तु को 10,528 में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ होता है। यूपीएसआई का सवाल है, थोड़े से डिजिट वगैरह परेशान कर सकते हैं, लेकिन करो क्योंकि अब आप प्रो लेवल हो। कह रहा 21,056 में बेचा जाता है, तब इस वस्तु को 10,528 में बेचने पर होने वाली हानि की तुलना में 24% ज्यादा लाभ होता है, 24% ज्यादा प्रॉफिट होता है। यानी कि प्रॉफिट और लॉस का रेशियो अगर मैं आपसे बोलूं तो सवाल ने बोला है कि भैया हानि की तुलना में 24% ज्यादा लाभ, हानि की तुलना में 24% ज्यादा लाभ होता है। तो भैया अगर मैं हानि को 100 मानता हूं, अब ये मत कहना सर आप कभी तो लाभ को 100 मान लेते हो, कभी हानि को। ये सवाल वही बच्चा करेगा जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ा है या रिवीजन नहीं किया है। उसने बोला हानि की तुलना में 24% ज्यादा लाभ। 24% ज्यादा क्या है? बोलो। 24% ज्यादा क्या है? लाभ है ना। तो अगर मैं हानि को 100 मानता हूं तो लाभ कितना हो जाएगा? 24% ज्यादा, यानी कि 124। 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 31 बार, तो ये हमारा प्रॉफिट और लॉस का रेशियो आ गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 21,056 और 10,528 का डिफरेंस कितना है भैया? 16 में से 8 गए 8, 16 में से 8 गए 8, 4 में से 2 गए 2, और 10 में से 5 गए 5, 20 में से 10 गए 10, 10,528 आधा ही आ गया। ये तो आधा ही आ गया भैया। अब आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में बांट दो। क्या करो? प्रॉफिट एंड लॉस में बांट दो कि भैया 31 और 25 में। 31 और 25 कितना होता है? 56। 56 होता है ना। 56 यूनिट का मतलब है 10,528। तो एक यूनिट का मतलब आएगा 10,528 बटा 56। तो 14 चौको 56, 14 सत्ते 98, 5 2 7, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28। 4 से जाएगा 4 एकम 4, 3 4 नाम 36, 4 तिया 12, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई 193। एक यूनिट की 193। तो 31 यूनिट की वैल्यू निकाल दो या 25 की निकाल दो। 25 का पहाड़ा आपको आता भी है तो 25 की ही निकाल दो। तो 25 तिया 75 हासिल के 7, 25 निम्मा 225 और 7 232 हासिल का 23, 25 एकम 25 और 23 कितना हो गया? 48। यानी कि भैया उसे 4825 रुपए का नुकसान है। कितने का नुकसान है? 4825 रुपए का नुकसान है। 4825 रुपए का नुकसान है उसे। तो अगर उसने 10,528 में बेचा है तो उसे नुकसान हुआ है। तो फिर ये मुझे जोड़ना है। अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो 10,528 में मुझे ये लॉस यानी कि 4825 जोड़ना होगा बच्चा। 4825 जोड़ना होगा। कुछ गलत किया है क्या? 8 5 13, 15,228। नहीं, लॉस को जोड़ेंगे ना। देखना कुछ गलत तो नहीं किया है। 10,528 को 56 से सही काटा है क्या हमने? एक सेकेंड।
इसको सही काटा हमने, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 21, 22 दूनी 56, ये तो सही है। तो फिर इसको हमने थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, 10,528 को, 14 चौका 56, 14 सत्ते 98, 5 2 7, ओहो हो, 14 पंजे 70 होगा ना, 14 पंजे 70 होगा। ये तुमने बताया क्यों नहीं भाई? फिर तुम्हारी गलती है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। जहां मेरी गलती होती है मैं मान लेता हूं, ये तुम्हारी गलती है। 10,528/56, 14 चौको 56, 14 सत्ते 98, 5 और 2 7, 14 पंजे 70, तो 14 दूनी 28, 4 से जाएगा, 4 एकम 4, 3, 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 32, 188। एक यूनिट की वैल्यू 188 आएगी। मैं तो 188 ही लिख रहा था, लेकिन तुमने गलत करवा दिया। तो 188 गुणा 25, तो 25 अट्ठे 200, हासिल का 20, 25 अट्ठे 220, हासिल का 22, 25 एकम 25 और 22 47। अब 4700 इसमें से जोड़ना होगा, 4700, 28, 7 5 12, 4 और 1 5, 15,228। ऑप्शन नंबर सी सही है। तुम्हारी गलती है भाई, मेरी नहीं है। तुमने पीछे से आवाज दी कि सर 193 बार काट दो। अब मैंने सोचा यार बच्चे हैं, इतना मैंने सिखा दिया, सही कैलकुलेशन कर रहे होंगे, विश्वास कर लिया तुम्हारे ऊपर। नहीं, मैं तो 188 ले आता। पता नहीं है तुम्हें 188 ले आता मैं। चलो कोई नहीं, यूपीएससी का सवाल था तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें थी। परेशान मत होना, आपके एग्जाम में इतना कैलकुलेटिव चीजें नहीं बनेंगी, फिर भी बन सकती है तो आप कर लोगे, मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। अब टाइप नंबर 9 पे आते हैं। आसान टाइप है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत आसान टाइप है। कैसे, जरा देखते हैं सवाल क्या है। अब ये सवाल है, जैसे बहुत आसान टाइप है, मैं कह रहा हूं तो ज्यादा मेहनत इसमें करनी नहीं है। ये 2 2 लाइन के सवाल होते हैं, अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बस इसीलिए मैंने इनको अलग टाइप में रखा, नहीं तो इनमें इनको मिसलेनियस में 2 3 क्वेश्चन में भी खत्म करा देता। सवाल क्या है, एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। बेईमान दुकानदार के प्रश्न, अरे वो डिस्काउंट के बाद करेंगे, एक पूरी क्लास करेंगे। एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसका मैं विक्रय मूल्य दोगुना कर दूं, डबल कर दूं, बताओ लाभ कितना होगा? बोलो। अब ऐसा ये सवाल है, अब इसमें क्या करें? सबसे पहले उसने बोला वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, तो सबसे पहले क्या करो, आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बना लो। फिर उसने बोला विक्रय मूल्य को डबल कर दो, तो जो भी विक्रय मूल्य का अनुपात होगा उसको डबल कर दो, और फिर देख लो कितने परसेंट का प्रॉफिट है। सवाल ने बोला वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, अगर मैं क्रय मूल्य को 100 मानूं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 115। कितना हो जाएगा बच्चा? 115। अब सवाल कहता है कि उसने विक्रय मूल्य को डबल कर दिया, तो भैया नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? नया एसपी कितना हो जाएगा? डबल कर दो, डबल। सवाल ने बोला है 230 हो जाएगा। कितना हो जाएगा नया विक्रय मूल्य? 230। अब आप देखो 100 रुपए की चीज 230 में बेची गई, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 130 का। और अगर परसेंटेज में बताना है तो 130/100 गुणा 100, तो कितना आ गया? 130%। ऑप्शन डी। यानी कि 100 रुपए की चीज 230 में बेची जा रही है, तो 130 का ही तो लाभ हुआ, प्रॉफिट 130 का ही तो हुआ। और क्रय मूल्य कितना है? 100 गुणा 100, यानी कि 130% का प्रॉफिट है नया। ऐसे करना है आपने। आगे ये सवाल देखिए, इसको देखो, इसको देखो। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, तो लाभ 65% हो जाएगा। अच्छा, तो वर्तमान लाभ कितना है बताओ?
यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, तो भैया लाभ 65% है, 65% का प्रॉफिट है। रेशियो बनाएंगे यहां पर। एक सौ तीस कहां से आ गया? अरे भाई, 100 रुपए की चीज 150 में बेच रहे हो, कितने का लाभ हो रहा है आपको? सर 50 रुपए का। 100 रुपए की चीज 120 में बेच रहे हो, कितना लाभ हो रहा है आपको? सर 20 रुपए का। 100 रुपए की चीज 200 में बेच रहे हो, कितना लाभ हो रहा है आपको? 100 की चीज 200 में, सर 100 रुपए का। 100 की चीज 230 में बेच रहे हो, तो कितना लाभ हो रहा है आपको? 100 की चीज अगर 230 में बेच रहे हो तो 130 का ही तो लाभ हो रहा है। 230 माइनस 100, ऐसे आया 130। बड़े नादानी वाले सवाल पूछ रहे हो। देखो, कह रहा है विक्रय मूल्य को 3 गुना और क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए। भाई, ओरिजिनल क्रय मूल्य को सीपी मान लो, ओरिजिनल विक्रय मूल्य को एसपी मान लो। ऐसे मान लो कि मेरा जो ओरिजिनल था क्रय मूल्य वो सीपी है, ओरिजिनल विक्रय मूल्य एसपी है। अब कह रहा है कि नया, कह रहा है कि भैया क्रय मूल्य को तो 2 गुना कर दो, ये तो हो जाएगा 2 CP, और विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दो, पहली लाइन में लिखा हुआ है 3 SP। कह रहा है ऐसा करने पर 65% का लाभ होगा। जरा मुझे यहां से CPSP का रेशियो बताना। 65% के लाभ जब होता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होता है? 100 और 165 होता है कि नहीं? तो यहां से नया विक्रय मूल्य कितना है? 3 SP, और नया क्रय मूल्य कितना है? 2 CP, बराबर किसके हो जाएगा? 165 बटा 100। भाई, विक्रय मूल्य कितना है? 165, क्रय मूल्य कितना है? 100। मैंने क्या बोला कि ओरिजिनल सीपी, ओरिजिनल एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सवाल ने बोला है कि भैया विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दो, 3 SP, क्रय मूल्य को 2 गुना कर दो, 2 SP। ऐसा करने पर 65% का लाभ है। तो 65% के लाभ को मैंने CPSP में बदला, तो 100 रुपए क्रय मूल्य है तो 165 SP हो जाएगा। अब मैंने दोनों रेशियो को बराबर कर दिया, 3 SP बटा 2 CP बराबर 165 बटा 100। तो कितना हो जाएगा ये, जरा बताना मुझे। ये हो जाएगा 3 से कटेगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 2 से कटेगा 50 बार। अब आप देख लो कितने का फायदा हुआ है। 50 रुपए की चीज, भाई CPSP का रेशियो कितना आ गया? 50 और 55। 50 रुपए की चीज 5 रुपए के फायदे में बेची गई है, तो 55 में 50 बटे गुणा 100 कितना आ गया? 10%। हालांकि मैं जब करता हूं तो इतना मैं नहीं करता हूं, ये तो मैंने आपके नोट्स के लिए एक एक चीज में लिख रहा हूं, आपके नोट्स के लिए एक एक चीज लिख रहा हूं कि सर इतना क्यों कर रहे हो। आप रिवीजन करो तो आपको चीजें क्लियर रहें, नहीं तो फिर चीजें यहीं पर एंड हो जाती, यहीं पर एंड हो जाती। 50 की चीज 55 में, तो 10% का लाभ है। 50 का 10% 5 होता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी। अभी आप क्या करो, CPSP का रेशियो बनाया 50 और 55, 5 रुपए का लाभ, क्रय मूल्य 50 गुणा 100 यानी कि 10% का प्रॉफिट है। अच्छा सवाल है, आसान भी है। चलो एक चीज मैं अगर आपसे पूछूं, इसी टाइप में हूं अभी मैं अगले टाइप में नहीं गया, अभी इसी टाइप में हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कोई चीज जो है वो n गुना होती है। ये मैं आपको जब साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा ना, सिंपल इंटरेस्ट, वहां भी आपको मैं दोबारा ये चीज बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप मुझे बताओ, कोई भी चीज n गुना होती है तो उसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी होती है? परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज कितना होता है? कोई भी चीज अगर n टाइम्स होती है तो उसका परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है? एग्जाम्पल से समझाऊं फिर फॉर्मूला लिखवा दूंगा। भाई सपोज कोई चीज जो है वो 3 गुना हुआ है, कोई चीज जो है वो 3 गुना हुआ, इसका मतलब क्या है कि वो 1 से 3 हुआ होगा। भाई 3 गुने का मतलब है कि शुरुआत में अगर 1 रहा होगा तो बाद में 3 गुना यानी कि 3 हो गया। तो वृद्धि कितने की हुई है? 2 की वृद्धि हुई है ना, तभी तो 3 बना। और प्रतिशत में बताना है तो 2
बटा 1 गुणा 100, यानी कि वृद्धि जो है वो 200% की है। अब यहां से आप एक ट्रिक देखो, उसी ट्रिक को फिर हम फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। जब कोई चीज 3 गुना हुई है तो परसेंटेज वृद्धि 200% है, यानी कि 3 में से ये वाला 1 माइनस कर दो और 100 से गुणा कर दो। अगर मैं आपसे कहूं कोई चीज 5 गुना, तो परसेंटेज वृद्धि कितनी है? 5 में से 1 घटाओ 4 और 100 से गुणा कर दो। कोई चीज 5 गुना है तो 400% वृद्धि है। अगर मैं कहूं कोई चीज 6 गुना है तो परसेंटेज वृद्धि कितनी है? 6 में से 1 घटाओ 5 गुणा 100, 500%। तो ऐसे ही अगर मैं परसेंटेज वृद्धि बताना चाहूं तो याद रखना n-1 गुणा 100% होती है। ये साधारण ब्याज में पढ़ेंगे हम, यहां इसका काम है सवाल को आसान बनाने के लिए। कोई चीज अगर n गुना होती है तो उसका परसेंटेज इंक्रीज होता है n-1 इंटू 100%। कितना? n-1 इंटू 100%। अब सवाल की तरफ मैं आपको लेकर जाता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया सवाल है बच्चा, आप देखो और लगाओ कैसे करेंगे। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना हो जाए तो लाभ 5 गुना हो जाएगा। ये सवाल आते हैं, ये सवाल आते हैं भाई। और ये वही सवाल है जिनमें बच्चा ऐसे सर खुजाने लगता है कि यार सवाल तो एक लाइन का छोटा सा लग रहा है और ये होगा कैसे। अब देखना कैसे होगा, बहुत आसान तरीके से होगा। अच्छा एक बात बताओ, उसने कहा बिक्री मूल्य 3 गुना हुआ तो लाभ 5 गुना हो गया। सेलिंग प्राइस का 3 गुना होने पर लाभ 5 गुना हो गया। तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर बिक्री मूल्य 3 गुना हुआ तो उसमें परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई है? बिक्री मूल्य में परसेंटेज वृद्धि बताओ। बोलो भाई आप, हाँ गमछे वाले, आपसे कह रहा हूं, बहुत मुस्कुराते हो बेटा। बिक्री मूल्य अगर 3 गुना है तो परसेंटेज वृद्धि कितनी है? 3 में से 1 घटाओ 2 गुणा 100। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस पे 200% की वृद्धि हुई है? इसमें बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस में। अच्छा, उसने कहा कि जो लाभ है वो 5 गुना हो गया। अगर लाभ 5 गुना है तो लाभ में परसेंटेज वृद्धि कितनी है? अगर प्रॉफिट 5 गुना हुआ तो प्रॉफिट में परसेंटेज वृद्धि 5 में से 1 घटाओ 4 गुणा 100, यानी कि 400%। प्रॉफिट का 400%। अच्छा एक और बात, लास्ट बात, ये जो बिक्री मूल्य 3 गुना हुआ है, क्या इसी की वजह से लाभ 5 गुना हुआ? जो बिक्री मूल्य आपका 3 गुना हुआ, क्या इसी की वजह से लाभ 5 गुना हुआ है? अगर ये बिक्री मूल्य 3 गुना नहीं होता तो क्या ये लाभ कभी 5 गुना हो पाता? नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो चेंज, परसेंटेज चेंज जो सेलिंग प्राइस में है, वही परसेंटेज चेंज प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा? मान लो बिक्री मूल्य 10% बढ़ा तो प्रॉफिट भी 10% बढ़ जाएगा। मान लो बिक्री मूल्य 100% बढ़ा तो प्रॉफिट भी 100% बढ़ जाएगा। तो मान लो बिक्री मूल्य 3 गुना हुआ तो 200% बढ़ा तो लाभ भी 5 गुना यानी कि 400% बढ़ जाएगा। अब यहां से आप इनका रेशियो ले लो। आप कहोगे 200 एकम 200, 200 दूनी 400। तो अगर मैं आपसे प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछूंगा तो आप कहोगे प्रॉफिट के सामने 1 और सेलिंग प्राइस के सामने 2। तो जरा मुझे कॉस्ट प्राइस और बता दो, अब कितना लिख दूं मैं यहां पर? कौन बताएगा? कौन बताएगा कि अगर प्रॉफिट 1 रुपए का है, 2 रुपए में बेचा गया, तो खरीदा कितने रुपए में गया होगा? बोलो। 200 कहां से है यार? तुम लोग ना एक तो सो के बहुत जागते हो।
ऑफ सही बढ़िया रहता है, ऑफलाइन में डंडा रहता है ना हाथ में, कौन सो रहा है कौन जाग रहा है पता रहता है। थोड़ी देर पहले ये जो मैंने विष्णु पुराण तुम्हें सुनाया ये क्या था, ये वही तो था। ये कहां से आया वो कहां से आया, भाई 3 गुने का मतलब परसेंटेज वृद्धि कितनी है, 3 - 1 गुणा 100%, 200% की वृद्धि है। 5 गुने का मतलब क्या है, भाई एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया है बच्चे, इसकी वजह से क्लास आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी। तो एक बार मुझे सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे क्या मैं विजिबल हूं सबको। हाँ थोड़ा सा इशू आया था, अब ठीक है। एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ बच्चे, क्या अब ओके है, क्या हम शुरू कर सकते हैं बचे हुए पार्ट को, ज़्यादा नहीं है 10-12 मिनट का बचा हुआ है पार्ट आपका। तो हाँ ठीक है ना, ओके है, शुरू करें। चलो मैंने क्या बोला आपको कि सेलिंग प्राइस 3 गुना हुआ तो वृद्धि कितनी हुई 200% की, और आपका 5 गुना प्रॉफिट हुआ तो वृद्धि कितनी हुई 400% की। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 200% का सेलिंग प्राइस 400% के प्रॉफिट के बराबर होगा, यस। तो यहां से काट के हमने निकाला कि प्रॉफिट 1 यूनिट और सेलिंग प्राइस 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रय मूल्य का कितना पार्ट होगा, तो आप कहेंगे कि सर 2 रुपए अगर सेलिंग प्राइस है, अगर 2 रुपए सेलिंग प्राइस है, कोई चीज 2 रुपए में बेची जा रही है, तो भैया 1 रुपए का लाभ है, तो उसे खरीदा कितने में गया होगा, 1 रुपए में खरीदा गया होगा। क्या इतना आपको समझ में आया। मान लो ये पेन मैं 2 रुपए में बेच दूं, ये पेन मैं 2 रुपए में बेच दूं और मुझे 1 रुपए का लाभ हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, तो मैं इसे खरीद के कितने में लाया होऊंगा, 1 रुपए में खरीद के लाया होऊंगा ना। यानी कि आपने 2 में से 1 घटा दिया, 1 रुपए में खरीद के लाया। तो बस आपसे कह रहा लाभ बताओ कितना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 1 रुपए का प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100। ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, अभी हो जाएगा ठीक, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि 1 रुपए का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस 1 गुणा 100, यानी कि 100% का प्रॉफिट है। ये सबसे आसान तरीका है सवाल को करने का। एक और सवाल देता हूं मैं आपको, जल्दी से मुझे इसे बताओ, और फिर मैं आपको लास्ट टाइप की तरफ लेकर चलता हूं, और वो टाइप परसेंटेज में बहुत किया है आपने, सक्सेसिव मेथड वाला। ए ने बी को बेचा कोई चीज, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, जिसे हम रेशियो मेथड से करते थे सक्सेसिव। पूरा परसेंटेज में वही पढ़ा हमने। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। बताओ लाभ परसेंट कितना है भैया, 3 गुने का मतलब है परसेंटेज वृद्धि कितनी है, बताओ। आप कहेंगे सर 200%, भाई 3 में से 1 गया और गुणा 100। तो अगर मैं आपसे कहूं लाभ 4 गुना हुआ है तो परसेंटेज वृद्धि कितनी है, आप कहेंगे कि सर 4 में से 1 गया 3 और गुणा 100, यस। यानी कि सवाल ने बोला है कि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दो तो लाभ 4 गुना हो जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य का कितना परसेंट वृद्धि, 200%। और ये किसके बराबर है, प्रॉफिट में 4 गुना हुआ है तो 300% के बराबर है। तो भैया 00% से 00% गया। अगर मैं प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछूंगा, इसके सामने 2 और सेलिंग प्राइस के सामने 3। अगर मैं कहूं कॉस्ट प्राइस का पार्ट कितना है, क्या आप मुझे बता सकते हो। आप कहेंगे हाँ जी सर, कि कोई चीज अगर मैं 3 रुपए में बेच दूं और मुझे प्रॉफिट हो जाए 2 रुपए का, भाई सपोज ये पेन मैं 3 रुपए में बेच रहा हूं और 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो मैं खरीद कर कितने में लाया होऊंगा, 3 में से 2 घटा दो, 1 रुपए में खरीद के लाया होऊंगा। परसेंटेज प्रॉफिट बताना है तो 2 रुपए का प्रॉफिट क्रय मूल्य नीचे गुणा 100, यानी कि 200% का प्रॉफिट है। कितने का बचा, 200% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस तरह के सवाल जहां बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आप अब उड़ा दोगे। अब आते हैं अपने टाइप नंबर 10, जो कि लास्ट टाइप है प्रॉफिट लॉस का। और ये कुछ नया नहीं है आपके लिए, ये वही पुराना टाइप है जो परसेंटेज में हमने पढ़ा था।
परसेंटेज में हमने पढ़ा था, जनसंख्या में हमने पढ़ा था कि पहले साल किसी गांव की जनसंख्या 10% बढ़ी, अगले साल 10% बढ़ी, तीसरे साल 5% कम हो गई, तो ओवरऑल बताओ। ये वही सवाल है, ये वही सवाल है कि भैया ए अपनी धनराशि का इतना परसेंट यहां खर्च करता है, शेष का यहां, शेष का यहां, शेष का है, वही सक्सेसिव वाला है। नहीं, वो शेष वाला अलग है, सॉरी मैं कुछ और गलत इंटरप्रेट कर गया, जनसंख्या वाला पार्ट। यानी कि सक्सेसिव पार्ट आ गया। अब आपका क्या आ गया, सक्सेसिव टाइप, सक्सेसिव क्वेश्चन या सक्सेसिव मेथड लिख लो आप, सक्सेसिव मेथड बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चन। सक्सेसिव मेथड के बारे में बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था कि सक्सेसिव मेथड का मतलब क्या होता है कि ए ने कोई चीज बी को बेची, ए ने कोई चीज बी को बेची, बी ने वही चीज सी को बेच दी, सी ने वही चीज डी को बेच दी। यानी कि ए ने कुछ प्रॉफिट या लॉस कमाया होगा, बी ने कुछ प्रॉफिट या लॉस कमाया होगा, सी ने कुछ प्रॉफिट या लॉस कमाया होगा। यानी कि चीज थी एक और वही चीज आगे 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 बेच दी गई। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, इस तरीके से चीजों को आगे बेच दिया गया। इसको कहते हैं सक्सेसिव मेथड। क्या कहते हैं, सक्सेस, यानी कि वस्तु एक, उसको आगे ट्रांसफर कर दिया गया कुछ प्रॉफिट या लॉस कमाकर। भाई आपके पास, आप आज मार्केट जाते हो, आप मार्केट जाकर कहते हो कि भाई मुझे कुछ भी सामान लो। आप सपोज आप स्कूटर खरीदने गए, क्या वो स्कूटर जहां से आप खरीदने गए उसी ने बनाया था क्या? बोलो, क्या वो स्कूटर जहां से आप खरीदने गए हो उसी ने बनाया था क्या? आप कहेंगे नहीं सर, वो खरीद के लाया है किसी होलसेलर पे। क्या उस होलसेलर ने स्कूटर बनाया था क्या? नहीं सर, वो होलसेलर खरीद के लाया कंपनी से। क्या उस कंपनी ने स्कूटर बनाया क्या? हाँ, यानी कि कंपनी ने बेचा होलसेलर को वो स्कूटर कुछ लाभ कमाकर, होलसेलर ने बेचा रिटेलर को कुछ लाभ कमाकर, और रिटेलर बेच रहा है आपको कुछ लाभ कमाकर। यानी कि एक ही स्कूटर तीन चार हाथों से होकर आपके पास आया है, हर बार कुछ प्रॉफिट या लॉस कमाकर, हर बार कुछ प्रॉफिट या लॉस कमाकर। ठीक है, तो ये होता है आपका सक्सेसिव मेथड। अब इसे हम रेशियो मेथड से करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चा आपके सामने, जरा देखेंगे इसे क्या है सवाल में, एक बार पढ़ेंगे इसे। सवाल क्या है कि मंदार ने एक कैलकुलेटर खरीदा, मंदार ने खरीदा और उसे केतन को 5% के लाभ पर बेच दिया। उसी कैलकुलेटर को, मंदार ने एक कैलकुलेटर खरीदा, उसे 5% के लाभ पर केतन को बेच दिया। अब कह रहा है केतन ने उसे तुषार को 25% की हानि पर बेच दिया। केतन ने तुषार को बेच दिया वही कैलकुलेटर। अब कह रहा है तुषार ने 3780 रुपए का भुगतान किया। यानी कि सबसे लास्ट में जो कैलकुलेटर गया है वो तुषार के पास में गया। सबसे लास्ट में किसके पास गया? तुषार के पास में। और तुषार ने कितने रुपए दिए हैं उसके लिए? 3780। अब कह रहा है कि बताओ तो मंदार द्वारा खरीदे गए क्रय मूल्य बताओ। मंदार जो पहला बंदा था, याद करो रेशियो मेथड में मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले जितने भी फ्रैक्शंस दिए होते हैं, सबका परसेंटेज दिए होते हैं, सबका फ्रैक्शन लिख लो। तो ये हो जाएगा 25% का 1/4। अब कह रहा है कि मंदार ने खरीदा और केतन को 5% के लाभ पर बेच दिया। लाभ पर बेच दिया इसका मतलब क्या है? लाभ पर बेच दिया इसका मतलब है कि 20 रुपए की चीज 1 रुपए का लाभ, तो 21 में बेचा है। कोई चीज लाभ पर बेची जा रही है तो 20 से 21। आगे पढ़ो, कह रहा है केतन ने तुषार को 25% की हानि पर बेचा है। बच्चा हानि पर बेचा है, हानि पर बेचा है मतलब 4 में से 1 घटा दो, 3 में बेचा होगा। अब आप बस खत्म हो गई ना कहानी। अब आप इनको गुणा कर दो, 20 चौकू 80 और 21 तिया 63। याद करो मैंने आपको बताया था एक चीज कि जो ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, ये सबसे लास्ट वाले का, सबसे लास्ट में जिसके पास गया है, सबसे लास्ट वाले का सीपी,
सबसे लास्ट वाले का क्रय मूल्य होता है ये। और जो ये राइट वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, ये शुरुआत वाले का सीपी, जो सबसे पहला बंदा था। तो सबसे पहला बंदा कौन है? मंदार। तो ये हो गया मंदार का क्रय मूल्य। और सबसे लास्ट में किसके पास गया है कैलकुलेटर? सबसे लास्ट में तुषार को 25% की हानि पर बेचा और तुषार ने 3780 का भुगतान किया। तो ये वाला 63 जो है, ये तुषार का क्रय मूल्य हो गया, सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट वाला। ठीक है, तो तुषार का क्रय मूल्य कितना है? 3780। 63 यूनिट का मतलब 3780, एक यूनिट का मतलब 3780 बटा 63। तो 21 तिया 63, 21 एकम 21, 16, 21 अट्ठे 168, 0, 3 छिंग 18 यानी कि 60। आपसे क्या कह रहे हैं बताओ, मंदार ने इसे कितने में खरीदा था? मंदार यानी कि जो सबसे पहला बंदा है, सबसे लास्ट वाले का क्रय मूल्य दिया हुआ है और सबसे पहले वाले का आपसे पूछा। बीच वाले का कोई जिक्र नहीं करेगा सवाल में। 8 छिंग 48। अगर वो बीच वाले का करे, अगर वो बीच वाले का कि भैया बीच वाला कौन है? केतन। तो आप क्या करो, मंदार का क्रय मूल्य निकालकर उसका 5% लाभ पर बेच दो केतन को, 105% निकाल दो। 4800 का 105% निकाल दो। ऐसे भी कर सकते हो। हालांकि बीच वाले का पूछेगा तो फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो मैं यहां से भी निकाल सकता हूं कि भैया तुषार ने 3780 दिए हैं ना, किसको दिए होंगे? केतन को। तो यहां से केतन का क्रय मूल्य भी हम निकाल देंगे। केतन ने उसे 25% के लॉस पर बेचा है, तो 75% की वैल्यू 3780। तो 100% की वैल्यू केतन का मूल्य वैसे भी आ जाएगा बीच वाले का। तो यहां जो रेशियो मेथड से हम करते हैं, वो सबसे पहले वाला बंदा और सबसे लास्ट वाले बंदे का रेशियो निकल के आता है। सबसे लास्ट वाले का क्रय मूल्य दिया हुआ है, एक यूनिट 60, और सबसे पहले वाले का पूछेगा 80 यूनिट 4800। 98% क्वेश्चन में आपको सबसे लास्ट और सबसे पहले वाले का ही जिक्र करेगा, बीच वाले का कोई जिक्र नहीं करेगा। क्योंकि बीच वाले का पूछेगा तो फिर सवाल कोई बनता नहीं है, फिर तो कुछ सवाल है ही नहीं। फिर तो हम यहां से बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और सवाल देता हूं आपको मैं। इस सवाल को बताओ जरा। बताइए, केतन ने एक शर्ट खरीदी, उसे महेश को 5% लाभ पर बेच दिया। महेश ने उसे डेविड को 24% की हानि पर बेच दिया। एलिगेशन से नहीं होगा बच्चे ये। एलिगेशन मेथड कब लगता है? दो पार्ट का अलग अलग परसेंटेज दिया हो और उनका कंबाइंड दिया हो। ये सक्सेसिव है। एक ही वस्तु ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची, सी ने डी को बेची, यहां एलिगेशन नहीं लगेगा। एलिगेशन की कंडीशन अलग होती है। दो परसेंटेज दिखे नहीं कि लग गई एलिगेशन पे। कंडीशन तो देखो पहले। केतन ने महेश को 5% लाभ पर बेचा, महेश ने उसे डेविड को 24% हानि पर बेचा, डेविड ने 3990 का भुगतान किया। तो केतन का क्रय मूल्य कितना है सबसे पहले वाले का? तो 5% का फ्रैक्शन कितना है बच्चा? 1/20। यस। 24% का कितना है? 24/100। तो 4 से काटेंगे 6 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, तो 6/25। तो सवाल कहता है कि भैया 5% का लाभ यानी कि 20 से 21, कह रहा है कि 24% की हानि। तो 25 से कितना कर दो? 6 घटा दो। 25 में से 6 घटा दो 19, गुणा करेंगे 500 आ जाएगा, गुणा करेंगे 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और 1 39। अब जो ये 399 है, ये सबसे लास्ट वाले का क्रय मूल्य, और जो ये 500 है, ये सबसे पहले वाले का क्रय मूल्य। तो सबसे लास्ट वाला कौन है? डेविड। और डेविड ने कितने रुपए दिए हैं? 3990। तो एक यूनिट का मतलब कितना आएगा? पूरा 10 बार कटेगा। तो 500 यूनिट का मतलब कितना आएगा? यानी कि 5000। कितना आएगा बच्चा? 5000। तो शुरुआत वाले का ही वो पूछेगा कि केतन ने कितने रुपए में खरीदा है। शुरुआत में केतन ही था, शुरुआत का ही पूछेगा। ऑप्शन ए हमारा
बिल्कुल सही जवाब है। चलो एक और सवाल, ये बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चन लग रहे होंगे कि सर ये तो पढ़े हुए सवाल हैं हमारे। ये सवाल करिए जरा। सवाल है, अमित ने एक पियानो खरीदा और उसे 5% के लाभ पर गोपाल को बेच दिया। गोपाल ने इसे 25% की हानि पर अक्षय को बेच दिया। अक्षय ने 1890 का भुगतान किया। तो बताओ अमित, जो शुरुआत वाला बंदा था, अमित खरीदे गए पियानो का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है भाई, बीच वाले का पूछेगा तो कोई सवाल नहीं है फिर यार। देखो, गोपाल ने 25% की हानि पर अक्षय को बेचा है ना, बीच वाला गोपाल है, और अक्षय ने उसके लिए 1890 दिए हैं। अब आप कहोगे सर बीच वाले का क्रय मूल्य पूछे तो क्या करेंगे? तो आपको फिर रेशियो नहीं लगाना। आप देखो, गोपाल ने 25% के लॉस पर बेचा है, तो 75% में बेचा होगा, और उसकी वैल्यू 1890 है, तो यहां से 100% निकाल लो, वही गोपाल का क्रय मूल्य आ जाएगा बीच वाले का। तो फिर आपको रेशियो मेथड पे जाना ही नहीं है। अगर बीच वाले का पूछे तो वो पूछेगा नहीं, वो पहले और लास्ट वाले की ही बात करेगा। तो 5% का फ्रैक्शन 1/20, 25% का फ्रैक्शन 1/4, 5% का लाभ 20 से 21, 4% की हानि, सॉरी 25% की हानि 4 से 3, तो 20 चौके 80, 21 तिया 63। सबसे लास्ट वाले का क्रय मूल्य, सबसे पहले वाले का क्रय मूल्य, तो सबसे लास्ट वाला अक्षय है, उसने 1890 रुपए दिए हैं। एक यूनिट का मतलब आएगा 1890/63, 6×18, 3×9, पूरा 30 बार जाएगा, तो 80 यूनिट। शुरुआती वाले बंदे का कितना आएगा? 2400, 8×24 होता है ना। तो शुरुआत में कौन है? अमित। तो अमित ने कितने में खरीदा उसे? 2400 में, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो खत्म करते हैं चीजों को यहां पर। कल आपका ये सवाल होमवर्क दे दूं आपको? चलो, ये आपका HW है, इसका सॉल्यूशन यही आपको इसी बोर्ड की PDF में मिल जाएगा। बाकी कल आपका मॉक क्विज है बच्चा, 30 क्वेश्चन, 45 मिनट, सुबह 11 बजे ओपन हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के ही क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से रिवीजन करके देना। ऑल द बेस्ट। मंडे को डिस्काउंट चैप्टर के साथ मिलेंगे। 3 क्लास डिस्काउंट में होंगी, और या 2 क्लास में भी हो सकता है, और 1 क्लास आपकी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार की क्लास होगी। ओके, तो चलिए मंडे में मुलाकात होगी। अब मिलते हैं मंडे को। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।